हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत सिंह रावत। आज आपके बीच लेके आया हूं एक कॉमन सा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे डेंटल अल्सर, माउथ अल्सर की। माउथ अल्सर आखिर क्यों होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। माउथ अल्सर आमतौर पर देखा गया है, माउथ अल्सर 2 या 5 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाता है। बट बहुत सारे पेशेंटों में इसकी जो कंप्लेन रहती है वो 25 21 डेज से ऊपर हो जाती है। तो उस समय वो हमारे लिए खतरा पैदा करने के चांसेस बना सकता है। तो बात करता हूँ सबसे पहले ट्रॉमेटिक अल्सर की। ट्रॉमेटिक अल्सर कैसे होता है माउथ में? ट्रॉमेटिक अल्सर जैसे हम बात करें कि कोई टूथ है और उसमें ब्रश हमारा बार बार इरिटेट करता है, या म्यूकोजा में हमारा ब्रश बार बार इरिटेट करता है, तो हमें उस समय अपने ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। उसका साइज़ क्या पता बड़ा हो, क्या पता वो साइज़ छोटा हो, इसलिए हमें ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। प्रॉपर साइज़ का ब्रश अपने मुँह में यूज़ करना चाहिए। दूसरा, हमने देखा बहुत सारे पेशेंट हमारे डेंचर के होते हैं, यानी कि वो जबड़ा पहनते हैं, नकली जबड़ा जो होता है उसको आर्टिफिशियल जबड़ा जिसको हम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल जबड़ा पहनते हैं और वो कभी कभी उनको चुभना शुरू कर देता है, तो उस वजह से भी हमारे छाले बनते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हमें अपने जबड़े को 3 या 2 दिन के लिए साइड कर देना चाहिए, यानी कि उसे नहीं पहनना चाहिए। और जब हमारे छाले ठीक होने शुरू हो जाए तो हमें उसे पहनना चाहिए। लेकिन अगर हमारे छाले तब भी बन रहे हैं, 3 दिन से ऊपर बार बार बन रहे हैं, तो हमने अपने डेंटिस्ट की विजिट करनी है। जो डेंचर हमारा बार बार आपको चुभ रहा है उसको डेंटिस्ट को दिखाना है। तीसरा, हमारा जो विजडम टूथ होता है उस पर उसकी वजह से भी हमारे मुंह में छाले देखने को मिलते हैं, यानी कि अपर जो थर्ड मोलर होता है वो बकल म्यूकोजा को काटता है, डैमेज कर देता है। उस वजह से हमारे मुंह में बहुत बड़ा अल्सर बनने का चांस होते हैं। तो आपने अपने डेंटिस्ट की विजिट करके थर्ड मोलर का चेकअप करवाइए, उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसे फॉलो करिए। तीसरा, हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उस समय बहुत सारे पेशेंट छाले बना लेते हैं, जबकि उस समय छाले बनने के कोई ज़्यादा चांस होते नहीं हैं। अब एक मॉडल वैक्स आती है, उसको उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं और छालों से राहत मिल सकती है। हमने बहुत सारे पेशेंटों में देखा है कि जब वो स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके मुंह में छाले बनने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, या जब वो एंजाइटी के शिकार होते हैं तो उनके मुंह में भी छाले बनने के शिकार। आप अपने फिजिशियन से संपर्क करिए, एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर रखिए, हेल्थी रहिए। तीसरा, हमने देखा बहुत सारे पेशेंटों में विटामिन डिफिशेंसी के होने के कारण भी छाले मुंह में देखे जा सकते हैं। विटामिन डिफिशेंसी का भी अपने चेकअप करवाइए, कौन सी विटामिन डिफिशेंसी है और क्या हमें उसके लिए विटामिन लेने चाहिए। बहुत सारे मार्केट में विटामिन अवेलेबल होते हैं। अपने फिजिशियन से संपर्क करिए, डेंटिस्ट से संपर्क करिए। तीसरा, हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंटों में इन्फेक्शन होने के कारण भी छाले देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन आपका वायरल हो सकता है, इन्फेक्शन आपका बैक्टीरियल हो सकता है, इन्फेक्शन आपका फंगल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें दूर करनी है और अपनी फिजिशियन की भी विजिट करनी है रेगुलर। तीसरा, हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंटों में हॉट एवं स्पाइसी फूड लेने की ज़्यादा हैबिट होती है। तो हमने देखा कि हॉट स्पाइसी फूड हमारी बॉडी के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? वो किसी का जो चिक होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि जो ओरल म्यूकोजा अंदर वाली जो गाल होती है वो बहुत सेंसिटिव होने के कारण वो हमारे बार बार पैलेट में, तालू में, यानी कि अपर साइड जो तालू वाली साइड होती है उसमें या टंग में बार बार छाले बनने का कारण बन जाती है। हमें उस समय हॉट खाना ना खाकर, स्पाइसी फूड ना खाकर, ठंडा करके और नॉर्मल खाना खाना चाहिए। दूसरा, जिस साइड हमारे छाले बार बार बनते हैं हमें उस साइड खाना बाइट ना लेकर उसके अपोजिट वाली साइड से हम बाइट ले सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं, विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय छाले वाली जगह पे आप नमक के पानी से कुल्ली बार बार ये नमक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा दोबारा इसी तरह, इसी एनर्जी, इसी के साथ। धन्यवाद।